अरे भाई उसे देखो क्या किस्मत पाई है, जो भी वो करता है उसमें उसे तुरंत सफलता हाथ में लग जाती है। और एक मुझे देखो, मैं जो कुछ करता हूं उसमें मेरा सारा मेहनत करने के बाद भी काम नहीं बनता है। मित्रों, आपने अपने चारों तरफ अनगिनत लोगों को यही कहते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत क्या है और कैसे काम करती है? आज मित्रों, मैं दुनिया का सबसे आसान तरीके से आपको ये बताने वाला हूं कि आपकी जीवन में आपकी किस्मत कैसे काम करती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी यूजफुल चीजें मैं आपके लिए इतने आसान शब्दों में लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे हर कोई आप अपनी किस्मत का खुद मालिक बने। तो मित्रों, सबसे पहले बढ़ते हैं आगे कि किस्मत को लेकर के हम इतने परेशान क्यों रहते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। तो मित्रों, इसका परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे और खुशहाल रहे। और हम परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि ये काम कैसे करता है। तो मित्रों, इसका सॉल्यूशन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन मैं सीधा उसके बारे में आपको बताना लगूं उससे पहले सबसे पहले ये बता दूं कि ये काम करता भी है या नहीं करता है और क्यों करता है। अगर आप साइंटिफिक और मैथमेटिकल तरीके से जानना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मित्रों, एक सीधी सादी बात मैं आपसे पूछता हूं, पृथ्वी पर मौजूद 70% पानी दिन में 2 बार ऊपर नीचे होता है, जिसे हम हाई टाइड, लो टाइड या ज्वार भाटा कहते हैं। तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? सबने 7th 8th की फिजिक्स की, मैथ्स की, साइंस की बुक्स में जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। हमने जो पढ़ा है मित्रों, उसके मुताबिक ये इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा जो है, जो हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, वो हमारी पृथ्वी पर मौजूद पानी जो है उसको अपनी ग्रेविटेशनल पुल से, यानी गुरुत्वीय शक्ति से अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, खींचता है। और इस कारण जब वो पानी को खींचता है तो हमारे समुद्रों का स्तर जो है, उसका पानी का स्तर बढ़ जाता है। और जब वो उसका असर कम होता है तो ये पानी का स्तर वापस पुराने लेवल पे पहुंच जाता है। इसी को हम ज्वार और भाटा कहते हैं। तो ये गुरुत्वीय पुल जो पृथ्वी पर मौजूद है, चंद्रमा जो है उसने पृथ्वी पर मौजूद, अर्थ पे मौजूद पानी को खींच लिया है। तो ये बताइए, हमारे जो शरीर है उसके अंदर भी तो 70% पानी ही होता है ना। तो क्या ये चंद्रमा समुद्रों के पानी को खींचेगा और हमारे शरीर के पानी को छोड़ देगा? सोच के बताइए। तो इसलिए मित्रों, ये चंद्रमा सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये चट्टान नहीं है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। ये वो चीज है जो हमारे शरीर पे, हमारे मन पे भी असर डालती है। और क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है, इसलिए हम जो भी सोचते हैं वो सारी चीजें पानी से कंट्रोल होती है। और इसलिए हमें चंद्रमा का, जब आप देखिएगा पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक का जब मूवमेंट होता है, जब फेजेस चेंज होती है चंद्रमा की, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर बहुत तेजी से मूड स्विंग्स आते हैं, मूड अच्छा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो मित्रों, जब चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल कर सकता है, हमारे पानी को कंट्रोल कर सकता है, तो पूरी ज्योतिष की जितनी भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, वो सारे हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारी पर्सनैलिटी को जरूर कंट्रोल करते हैं। इसलिए ज्योतिष को जरूर समझना चाहिए। अब बात आती है कि आप मुझसे ही क्यों सीखें। क्योंकि मित्रों, मैं कोई चलती फिरती झाड़ फूंक वाली या अंधविश्वास वाली बात करने वाले लोगों में से नहीं हूं। मैं एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास हूं और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, मैग्नेटो फ्लूइड डायनेमिक्स में, जो मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है। साथ में मैं इंडिया के टॉप एमबीए कॉलेज से पीजीडीएम भी मैंने किया है। और मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक्सपर्टाइज के लिए एनसीएफएम वगैरह भी कर रखे हैं। तो मित्रों, ये सारी डिग्रीज प्लस 15-16 साल का मेरा कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मैं ये सब आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरी बात को सीरियसली ले, पूरे विश्वास के साथ में, कि मैं फालतू की हवा वाली बातें नहीं करूंगा। तो मित्रों, अब सबसे पहले शुरू करते हैं। विषय की गहराई में खोने से पहले एक प्रश्न का जवाब और देना बाकी रह गया कि आखिर पर्पस क्या है कि हम ज्योतिष पढ़ें। चलो, हमने मान लिया कि ये साइंटिफिक है, मैथमेटिकल है, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिया है वो ज्ञान गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पंचांग बना हुआ है। 5-5 हजार साल बाद में भी लोग बता देते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। तो जरूर काम की चीज है, लेकिन इसका पर्पस क्या है? क्यों पढ़ें? क्या सिर्फ ये हल्दी चढ़ा दे, नमक चढ़ा दे, किसी देवता को भोग लगा दे, ये सब करने से हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं। तो फिर क्यों पढ़े? मित्रों, आज तक ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि रियल पर्पस ऑफ ज्योतिष
किसी ने किसी को बताया नहीं है या बहुत कम लोग जानते हैं। हकीकत यह है मित्रों, आपको ज्योतिष इसलिए समझना चाहिए क्योंकि ये आपको आपके अपने सेल्फ से कनेक्ट करता है, यानी आपको अपनी पर्सनालिटी से कनेक्ट करता है। यानी कि ये अगर आप ज्योतिष समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका स्वॉट क्या है। स्वॉट मींस स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्या है और आपकी जिंदगी में थ्रेट्स किस चीज की हो सकती हैं। ये सारी चीजें समझने के लिए ज्योतिष आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट चार्ट पर आते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि आपको पहली स्टेप जो लेनी है ज्योतिष को बहुत आसानी से सीखने के लिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत मजे से सीख सकते हो। आपको अगर 10th तक की मैथ्स आती है तो बड़े आराम से सीख लोगे आप इसको। तो मित्रों, पहली स्टेप क्या है कि आप कोई सा भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में जो कि कुंडली बनाता हो, जैसे एस्ट्रोसेज हो गया, कुंडली सॉफ्टवेयर हो गया, और भी सैकड़ों बहुत सारे मिल जाएंगे। और फिर उसके अंदर अपना नाम डालिए, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम ऑफ बर्थ डालिए और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए। ये जब चीजें आपने पूरे उसमें एंटर करके सबमिट करेंगे तो आपके पास में एक ऐसा चार्ट खुल जाएगा मित्रों। इस चार्ट को हम कहते हैं बर्थ चार्ट, यानी कि कुंडली। अब ये कुंडली जब भी आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में हमेशा ये 12 हाउसेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये इसी ऑर्डर में इसी जगह पर होते हैं। अब बात ये आती है कि इन 12 हाउसेज के बारे में हम क्या इनसे नतीजा निकाल सकते हैं। तो मित्रों, ये जो 12 हाउसेज हैं इनकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। इसमें मौजूद प्लैनेट्स की पोजीशन, उनकी डिग्री डिफरेंट हो सकती है, राशि डिफरेंट हो सकती है। वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा कि राशि क्या होती है, कैसे काम करती है, लेकिन वो सब अलग हो सकते हैं। लेकिन ये हाउसेज की पोजीशन और पोजीशन के साथ साथ में इनका जो पर्पज है वो सेम रहता है, डिपार्टमेंट जो है वो सेम रहता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा हाउस किस डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करता है। हालांकि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये आपको हर एक एक डिपार्टमेंट पे मैं घंटों की वीडियोस बना सकता हूं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में रखूंगा ताकि आपका टाइम खराब ना हो। तो देखिए, सबसे पहला जो हाउस है उसको हाउस को कहते हैं सेल्फ हाउस, यानी कि खुद का घर। ये आपका हाउस है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका माइंड। आप जिस भी चीज के बारे में आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमेशा फर्स्ट हाउस को देखना होगा। मित्रों, सेकंड हाउस जो है वो है मनी, फैमिली, रिसोर्सेज और वॉइस का हाउस। इस हाउस से देख सकते हैं आप कि अपनी फैमिली और आपके जो मनी रिसोर्सेज किस तरीके के हैं। थर्ड हाउस है दोस्तों वो है करेज का हाउस। ये है करेज, हिम्मत। छोटे भाई बहनों का भी ये घर है और साथ में ये घर है कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का। यानी आपको अगर किसी अपने प्रोफेशनल फील्ड में आप जानना चाहते हैं कि आपका सेल्स और मार्केटिंग में करियर है या नहीं है, या आपका एक्टिंग में करियर है या नहीं है, तो आप थर्ड हाउस में देखेंगे इसकी पोजीशन। कैसे देखते हैं ये मैं आपको आने वाली वीडियोज में जरूर पूरा डिटेल में बताऊंगा। फोर्थ हाउस है वो है हैप्पीनेस का हाउस, खुशियों का घर, और साथ ही ये घर है आपकी मदर का घर, सेटिस्फैक्शन का घर, व्हीकल्स का घर, लैंड का घर, प्रॉपर्टी का घर, जमीन जायदाद का घर, और जो पुश्तैनी पैसा मिला है उसका घर। तो जिस भी चीज से आपको खुशी मिलती है वो हाउस है फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है मित्रों ये है हॉबीज का, हैप्पीनेस का, हॉबीज मतलब इंटरेस्ट का घर। तो आप इसमें क्या क्या मान सकते हैं? हॉबीज हो गई आपकी, एजुकेशन आपकी जो होती है वो हो जाएगी, बच्चे किड्स आपके इसमें आ जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है विजडम यहाँ पे आ जाएगी। और बुद्धि जो है उसको इसी घर से देखा जाता है। आपकी अगर कहीं कोई जीवन में लव अफेयर्स है, कोई आपका अपोजिट सेक्स के प्रति इंटरेस्ट है, तो वो भी यहीं से देखा जाता है। साथ ही ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आप अपने इष्ट देवता को ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं, गार्जियन एंजल। अभी गार्जियन एंजल क्या होते हैं? गार्जियन एंजल आपकी पूरी कुंडली में एकमात्र वो देव हैं, वो एंजल हैं, वो भगवान हैं जिनको अगर आप जिनकी शरण में चले जाएं, जिनकी आप ब्लेसिंग्स ले लें और हर काम को शुरू करने से पहले उनका नाम लेके करें, तो वो आपको हर मुसीबत से बचाएंगे और सारे हाउसेस को आपके फेवर में कर देंगे। तो मित्रों ये हाउस हो गया फिफ्थ हाउस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। इसके बाद में है सिक्स्थ हाउस जिसे आप कहते हैं एनिमी हाउस। अब एनिमी किसी भी तरीके के हो सकते हैं। एनिमी हो सकता है कि आपका डायरेक्ट एनिमी हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो रखा हो, तो वो भी यहीं से देखा जाता है। साथ ही आप अगर जॉब में हैं तो आपकी जो राइवल्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं जिनमें आपका कंपटीशन चलता है, वो भी आपके एनिमीज हैं एक तरह से, तो वो भी यहीं से देखे जाते हैं। साथ ही आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको यहीं से चेक करना होता है। कैसे चेक करेंगे और उसका क्या असर होगा वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन आप एक बार पहले हाउसेस को समझ लीजिए कि किस हाउस से क्या डिपार्टमेंट प्रेजेंट होता है।
यहाँ तक कि डिजीज जो होती है, बीमारियां जो होती है, रोग जो होते हैं, वो भी इस घर से देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोग भी तो आपके दुश्मन ही है ना एक तरीके से। देखिए, जो वैदिक ज्योतिष जो है उसमें आपको एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं और इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो मायोपिक तरीके से, यानी कि बहुत छोटे छोटे हिस्से से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, छोटे तरीके से समझने की बजाय अगर आप पूरी डिटेल में आ जाकर के समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए चीज बहुत आसानी से और प्रॉपर्ली समझ में आ पाएगी। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एनिमी हाउस है, इससे नेक्स्ट हाउस है, वो हाउस है आपका पार्टनर्स का हाउस। ये आपके पार्टनर किसी भी तरीके के हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, तो ये लाइफ पार्टनर का हाउस हो सकता है, साथ ही ये बिजनेस पार्टनर का हाउस भी है, और भी किसी भी प्रकार के जो पार्टनर होते हैं वो सारे यहीं पे देखे जाते हैं। साथ ही ये हाउस आपके डेली इनकम का, कि अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आप देखते हैं कि रोजाना पैसा आता है, रेवेन्यू आता है और उसी से आगे बिजनेस ग्रो करता है, तो डेली इनकम देखने के लिए भी इसी हाउस को देखा जाता है। नेक्स्ट हाउस आता है दोस्तों सीक्रेट्स का। ये बहुत ही अलग टाइप का हाउस है, ये मिस्टीरियस हाउस है। यहां पर क्या क्या देखा जाता है? गुप्त विद्याएं, जिनके बारे में आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं, वो सारे सीक्रेट्स, इवन जो पेन होता है वो भी एक सीक्रेट है। और दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या मित्रों? वो है डेथ, वो भी यहीं से देखी जाती है। डरिए मत, अगर ये हाउस डेथ का है तो डेथ से ही जुड़ी हुई चीज है एज, तो एज भी यहीं से देखी जाती है कि आप कितना जिएंगे, किस तरह से जिएंगे, सब यहीं से देखते हैं। साथ ही सीक्रेट्स का मतलब होता है कि आप अगर सीक्रेट्स को डिस्कवर कर रहे हैं तो जो गहरी रिसर्च होती है, जो लॉन्ग टर्म तक, बहुत गहराई तक जो साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते हैं, वो भी यहीं से देखी जाती है, 8th हाउस से। हालांकि इस हाउस को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ क्वालिटीज इसकी ऐसी हैं जो आपको एक बहुत अच्छा रिसर्च बनने में मदद करती है। चलिए दोस्तों, 9th हाउस पर आते हैं। 9th हाउस है भाग्य हाउस, यानी कि लक का हाउस। साथ ही यह हाउस है आपके रिलीजन का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके जो पिता हैं, आपके जो फादर हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई चीज देखनी है तो वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। मित्रों, यहां पर मौजूद प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि कम मेहनत में भी ज्यादा रिजल्ट मिल जाता है और कभी ज्यादा मेहनत में भी कम रिजल्ट मिलता है। तो मित्रों, ये जो है हाउस वो आपका है कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट दिलाने का। और ध्यान देखिए, यहीं पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, कि जो भी हाउस होता है उससे जो 7th हाउस होता है, 7th हाउस, वो हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में होता ही है। जैसे अगर ये कम मेहनत में और ज्यादा रिजल्ट देने वाला हाउस है, तो इससे जो 7th है, यानी कि ये अगेंस्ट में, यानी 3rd हाउस, वो ज्यादा मेहनत में कम रिजल्ट देगा। ये पराक्रम भाव है, यानी कि ये मेहनत का घर है और ये रिजल्ट भाग्य का घर है। इसी प्रकार से आप और भी देखेंगे, जैसे ये आपका खुद का घर है, लेकिन ये आपकी लाइफ पार्टनर यानी वाइफ का घर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। 7th आप यहां से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7th हाउस है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को, यानी एक दूसरे का पूरा करेगा एक दूसरे को। तो अब आते हैं नेक्स्ट हाउस, दैट इज 10th हाउस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है मित्रों। पूरी कुंडली में आपका सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो मेल्स हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, वो है आपका 10th हाउस। ये हाउस है प्रोफेशन का हाउस। आप जिंदगी भर क्या काम करेंगे, किस फील्ड में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, कंसल्टेंसी करेंगे, या कोई कमीशन बेस्ड काम करेंगे, जो भी आप करेंगे वो सारा आपका 10th हाउस में देखा जाता है। अब देखना कैसे है, इस पे आने वाले दिनों में हम बात कर लेंगे, और मैं आपको बहुत इजीली सब चीजें बहुत ही आराम से बताऊंगा, इतनी इजीली कि आप चलते फिरते समझ जाएंगे इसको। बस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को पूरा समझ के देखना, और अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 बार 4 बार 5 बार इसको घुमा के पूरा देखना, और नोट्स भी ले लेना आप। नेक्स्ट हाउस आता है दोस्तों, वो है 11th हाउस। 11th हाउस, देखिए सारे हाउस आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहां पर आप कर्म कर रहे हैं तो 11th हाउस है आपका इनकम का हाउस। जो मेहनत करी तो उससे क्या है, इनकम। तो 11th हाउस किस चीज का है, इनकम हाउस। इसको आय ग्रह बोलते हैं, आय का घर है यानी इनकम हाउस। इससे आपके अचीवमेंट्स देखी जाती है। साथ ही यहां से देखा जाता है पैसा कहां से आएगा, लक्ष्मी कहां से आएगी आपके पास में, वो यहां से देखते हैं आप। और साथ ही ये बड़े भाई बहनों का भी घर है कि उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनका आपकी जिंदगी में क्या रोल रहेगा। जब इनकम हाउस हो गया तो दोस्तों नेक्स्ट क्या आता है इनकम के बाद में, वो आता है एक्सपेंसेस। तो नेक्स्ट हाउस जो 12th हाउस है वो है एक्सपेंसेस का, यानी कि खर्चों का, व्यय का घर जो है, वो जो स्पेस है वो ये वाला है 12th हाउस। 12th हाउस से आप देखते हैं खर्चे
और ये खर्चे किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ये आपके पेनल्टीज भी हो सकते हैं, बिल्स भी हो सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, बीमारी पर जो खर्चे वो भी सारे हो सकते हैं। तो मित्रों ये सारे तरीके के एक्सपेंसेस यहां से देख सकते हैं। लेकिन देखिए ज्योतिष में सब चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो आप जरूरी नहीं है कि पैसे के रूप में ही खर्चा देखें। मान लीजिए आपका मन बड़ा अशांत रहता है, तो आप बड़े उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो आपकी खुशियों का भी क्या हो गया, उसका भी खर्चा हो गया। तो ये क्या है आपका एक्सपेंसेस, किस चीज का, खुशियों का एक्सपेंसेस। अब यहीं से वापस यहां आ जाइए, तो 12th से जब फर्स्ट हाउस पे आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, यानी कि खुद पर। तो इस तरह से ये हाउसेस सारे आपस में कनेक्टेड हैं और मित्रों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये मैंने आज आपको हाउसेस के बारे में बता दिया है। मैं आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप बन जाएंगे एक परफेक्ट, एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर। यहां तक कि आप खुद किसी की भी कुंडली देख करके बता सकते हैं कि उसमें कौन से योग हैं, उसको कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव चीजें उसकी लाइफ में हैं, उसको कब और कैसा टाइम उसका अच्छा आएगा, जिसे हम दशा कहते हैं। दशा होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि जब प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर मरकरी है और सपोज करिए यहाँ पर मान लीजिए मार्स है, और अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक खास तरीके का योग बनता है और उससे एक खास तरीके का रिजल्ट मिलता है। और जब ये मूवमेंट होकर के आगे चला जाता है तो वो जो रिजल्ट है वो ना खत्म हो जाता है। ये सारे मित्रों मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए एक बार समराइज कर देता हूं कि आज आपने क्या सीखा, ये एक बार समझ लीजिए। उसके बाद में इस वीडियो को आज तो स्टॉप करेंगे, क्योंकि मैटर मेरे पास बहुत सारा है और मैं आपको सब कुछ समझा सकता हूं यहां पर बात यह है कि समय कम है और एक बार में मैं आपको अगर सब कुछ बता दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटर ये रहेगा मित्रों कि आज मैं आपको सिर्फ यहां तक की चीज बता रहा हूं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद आप इसको पूरा समझिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछिएगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो जरूर बताइए, मैं एक एक चीज को आपको बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई संदेह नहीं रहे। साथ ही आप अंधविश्वासों से नहीं, विश्वास से सीखें चीजों को। चलिए मित्रों एक बार रिवाइज करते हैं इसको कि सबसे पहले क्या है। पहला हाउस जो है वो आपका खुद का हाउस है, सेल्फ हाउस, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी आइडेंटिटी। सेकंड हाउस है वो है मनी, रिसोर्सेज का हाउस है, फैमिली का हाउस है और आपकी जो वाणी है, जो आवाज है, वॉइस, उसका हाउस है। आपने देखा होगा कईयों की आवाज जो है ना बड़ी मीठी होती है, कईयों की वो हर किसी को अपना बना लेते हैं और कईयों की ऐसी होती है कि वो ऐसा लगता है जैसे झगड़ा करने के लिए आए हैं। तो वो सब यहां से दिखा जाता है। थर्ड हाउस है वो है करेज का हाउस है, साथ ही ज्यादा मेहनत का हाउस है ये, साथ ही कम्युनिकेशन का हाउस है, सेल्स एंड मार्केटिंग का हाउस है, छोटे भाई बहनों का भी घर है। नेक्स्ट हाउस है हैप्पीनेस यानी सुख का घर। सुख किस किस से मिल सकता है, आमतौर पे देखिए माता से सुख मिलता ही है, तो मदर सबसे बड़ी सोर्स होती है हैप्पीनेस की। सेटिस्फैक्शन जो आप काम करने से मिलते हैं उससे सुख मिलता है। व्हीकल्स, आपकी जमीन में जमीन जायदाद, दौलत, पैसा, गाड़ियां, ये सब कुछ यहां से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस है वो है आपका वो काम करना जिससे आपको आनंद आए, जिसमें मजा आए आपको। तो हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, म्यूजिक, डांस, मूवीज, ये सब कुछ जो है वो यहां से देखा जाता है। साथ ही आप यहां पर अपनी एजुकेशन के बारे में भी देख सकते हैं, आप पढ़ने में कैसे होंगे, आपकी बुद्धि कैसी होगी वो यहां से देखते हैं, बच्चे कैसे होंगे और साथ ही आपके लव अफेयर्स अगर है तो वो कैसे होंगे, और आपके जो इष्ट देव है वो भी यहां से देखे जाते हैं। सिक्स्थ हाउस एनिमीज का हाउस है, जो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जॉब, कंपटीशन, सब में एनिमीज होते हैं। सेवंथ हाउस आपके पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पत्नी या आपके पति का हाउस है, जिससे आप उनके बारे में आपकी कैसी ट्यूनिंग बैठेगी जिंदगी में, वो कब मिलेंगे, कैसे रहेंगे, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और आप कितना खुश रहेंगे, वो सब यहां से देखेंगे। ये एट्थ हाउस है जो कि सीक्रेट्स का हाउस है, जो मिस्टीरियस हाउस है, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज का हाउस है, जो गुप्त चीजों का हाउस है। नाइन्थ हाउस है वो है आपका लक का, जहां पर आपके किस्मत को देखा जा सकता है कि आपकी जिंदगी में आपको किस्मत कितना साथ देगी और कब से कब तक साथ देगी, वो भी यहीं से देखेंगे। 10th हाउस है आपके कर्म का घर यानी प्रोफेशन, यानी कि आपका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, आप जिंदगी में क्या काम करेंगे और किस तरह से ग्रो करेंगे, वो सब यहां से देखेंगे। उस जो काम आप करेंगे उससे जो इनकम होगी उसको यहां से देखेंगे कि आपको कम काम में ज्यादा पैसा मिलेगा या कम मिलेगा, या रेगुलर पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कभी कभी मिलेगा और बहुत सारा मिलेगा। इसी तरह से 12th हाउस है जिससे आप देखते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या होता है आपका कि किसी भी तरीके की आपकी पेनल्टीज हो गई, खर्चे हो गए, बीमारियों का बिल हो गया, हॉस्पिटल का बिल हो गया, किसी भी तरीके का खर्चा, वो सारा, यानी कि मेंटल पीस भी अगर
नहीं है तो वो भी एक खर्चा है, वो भी सब आप यहीं से देखते हैं। तो मित्रों ये 12 हाउसेस मैं समझता हूं कि आज मैंने जितने आसानी से समझाने की कोशिश की है आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो और आप मेरा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस खूब बनाऊं और आपको ज्योतिष की हर चीज को मैथमेटिकली और साइंटिफिकली बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं, तो आप इस मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। साथ ही ये अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो इस बारे में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी आंसर करूंगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद में आ रही है और आपको ये लग रहा है कि ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मित्रों मेरे पास मैं लैपटॉप से भी सारी चीजें समझा सकता हूँ आपको, और कुछ वीडियो एनिमेट्रॉनिक्स करके उससे मैं बता सकता हूँ, एनिमेशन से बता सकता हूँ, लेकिन जो एक पेन और पेपर वाला जो सेटिस्फेक्शन है मित्रों वो किसी और चीज में मैंने देखा नहीं कि कहीं किसी को लगाओ। पर आपको और कोई मेथड समझ में आया तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि हमारी जो ये एक विद्या है, जो हमारी नॉलेज है, हर किसी के जीवन को अच्छा बनाने में आपको मदद कर पाए। तो मित्रों इसी के साथ में मैं आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, और अगले वीडियो के लिए आपसे जल्दी जल्दी मिलने के लिए मैं वीडियो बनाने में मैं स्टार्ट करता हूं। और तब तक आप सुखी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए अपनी जिंदगी को और लिव लाइफ लाइक अ किंग। ठीक है दोस्तों, आपकी जिंदगी है, किसी की अमानत नहीं है, आप जिए जैसा चाहे वैसे, और खुशी से दिल खोल करके जिंदा रहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।